Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode 84, The Paint Romance. सारे गेस्ट अब तक जा चुके थे और शिव देशमुख थोड़े खफा अंदाज में सिराज से बोले, ये बात करने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आपको सारी बातें सटीक करना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग किसी भी गलत फहमी में ना रहें। सिराज और महेश दोनों शिव देशमुख को देखते हैं और फिर सिराज बोले, जी बताइए। शिव बोले, मैंने शादी के बारे में अपने बेटे से बात किया तो उसने सीधे शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो किसी और को चाहता है और उसी से शादी करना चाहता है। अगर मैंने ज़बरदस्ती की तो उसके साथ तो हमारा रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए मैं अपने बेटे की बात से अब सहमत होना चाहता हूँ और उसकी शादी उसी से करवाना चाहता हूँ जिसे वो पसंद करता है। ये बोलकर वो चुप हो गए और सिराज महेश ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। ये सुनकर वो खुश नहीं लग रहे थे और सिराज आगे उनसे कुछ बोलने को हुए कि तभी किरण वहाँ आते हुए घबरा कर बोली, सुनिए, हमारी सांची में कहीं नहीं मिल रही है। अभी तक यहीं थी, पर अब वो कहीं नहीं दिख रही है। चारों तरफ हमने ढूंढ लिया। सांची के गायब होने की बात सुनकर सिराज और महेश दोनों अपने चारों तरफ देखने लगे। वहीं शिव देशमुख ने सुनकर तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाने हैं और वहीं सिराज और महेश भी अपने गार्ड्स को तुरंत आसपास सांची को ढूंढने के लिए भेजते हैं। अगली सुबह डार्क हेवन, आही का रूम। आही की नींद खुलती है और वो यौन करते हुए बेड पर बैठकर बैठ जाती है और अर्थ हमेशा के लिए आही को रूम में नहीं दिखता। तो आही फिर से बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर्स डालती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आही रेडी होकर अपने खुले बालों को सिरम करते हुए मिरर में आगे खड़ी हो जाती है। आही के स्लीवलेस ब्राउन कलर के टॉप और उस पर ब्लू ब्लैकलेस की जिप वियर कर रखी थी। आही अपने लंबे खुले बालों को सिरम अप्लाई कर रही थी और नॉर्मल सा टच अप कर रूम से बाहर निकल आती है। आही आज थोड़ी खुश लग रही थी। वो नीचे जाती है तो इधर उधर अर्थ को ढूंढते हुए बोली, ये डेविल कहीं फिर से बाहर नहीं चले गए, पर उन्होंने तो आज मेरे साथ पेंटिंग करने का बोला था। मैं आज उन्हें पेंट करने वाली थी और ऐसे नहीं जा सकते वो। ये कहते हुए आई छोटा सा मुंह बना लेती है और हॉल में पहुंचती है। हॉल में भी अर्थ नहीं दिखता, जिसे देखकर आही का मन उदास होता है और तभी उसे किचन में कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर आही एक्साइटेड होकर तुरंत किचन की तरफ जाती है, जहाँ अर्थ इस समय ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। उसके चेहरे पे काल्मनेस था। आही जल्दी से आकर अर्थ के पीछे से टाइट हक करते हुए बोली, आओ मिस्टर हॉट, मुझे लगा आप फिर से बाहर चले गए। अर्थ आही से लिपट जाने से रुक जाता है और धीरे से आही को अपने सामने करता है। आही की आंखें शाइन कर रही थी और इस समय अर्थ उस शाइनिंग आइज पर एक एक बार किस करता है। आही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अर्थ उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोला, मैं तुमसे बिना बताए नहीं जा सकता आही। आही अर्थ की बात सुनकर हाँ में सह हिलाती है और फिर अर्थ ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग एरिया में आता है। आही को भूख लगी थी, जिस वजह से उसने जल्दी जल्दी खाने लगती है। ओट्स के साथ फ्रेश वेजिटेबल सैंडविच था और आही का एस्प्रेसो। आही खाई जा रही थी और अर्थ काफ़ी पीते हुए उसके होठों पर लग रहे पीसेस को साफ कर रहा था। कुछ समय बाद आही ब्रेकफास्ट कर अपने चेयर से उठते हुए बोली, मिस्टर हॉट, मैं अपनी रिकॉर्डिंग क्लासेस करने चाह रही हूँ और आज आपने बोला है कि आप मेरे पेंट टाइम में साथ रहेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। आही अर्थ के लगभग ऑर्डर देते हुए वहाँ से सीधे ऊपर अपने स्टडी रूम में चली जाती है। अर्थ उसे ज़्यादा देख खुटने लगता है और उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। इसी तरह आही अपने सारे रिकॉर्डेड क्लासेस कंप्लीट करती है और पेंटिंग की सारी प्रिपरेशन करके स्टडी के बाहर अर्थ को बुलाने चली जाती है। आही जब अर्थ को स्टडी रूम में बाहर पहुंचती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो धीरे से गेट के साइड खड़ी होकर अंदर के लोगों को देखने लगती है। अंदर इस समय अर्थ के अलावा 3 और लोग थे, जिसमें आही अनजान थी और वो अनजान अंदर ऐसे नहीं जा सकती थी, क्योंकि अर्थ का उसका ऐसे सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आही चुपचाप वहीं खड़ी अर्थ के फ्री होने का वेट करने लगी। अंदर अर्थ सोफे पर लीन होकर बैठा था। उसी के साइड स्टीफन खड़ा था और सामने 3 कोई अनजान बैठे थे
और ग्लास टेबल पर इस समय ड्रग्स के पैकेट बिखरे हुए थे। आही को अंदर का ज़्यादा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था और ना ही उसकी बातें सुनाई दे रही थी। आही अपने रिस्ट वॉच में बार बार टाइम देख रही थी और अर्थ को काफ़ी टाइम लग रहा था। आही का चेहरा मायूस होता जा रहा था। वो बार बार अर्थ को ही देखे जा रही थी। देखते ही देखते उसे वहाँ खड़े हुए 20-25 मिनट बीत गए थे, पर अर्थ की मीटिंग खत्म नहीं होती है। आही को अब हर्ट हो रहा था और वो उदास होते हुए बोली, अगर डेविल का काम ही करना था तो झूठा प्रॉमिस क्यों करते हैं? इस तरह उसका मुझे इग्नोर करना क्या अच्छी बात है? अगर फ्री नहीं थे तो पहले ही बता देते। ये कहते हुए आई एक बार फिर अंदर देखती है। अर्थ इस समय काफ़ी सीरियस वे में मीटिंग अटेंड कर रहा था। आही को अब गुस्सा आया और हर्ट दोनों हो रहा था। आई की इस तरह खड़े रहते अब आधे बीत चुके थे, आधे घंटे, शायद आधे वो लिखा हुआ है, और अब तो उसकी आंखें भी भरने को तैयार थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह अभी भी अर्थ की मीटिंग करता देख आही अब बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से सीधे चली गई। उसके जाने के बाद ही अर्थ अपने आखिरी शब्द उन 3 लोगों को बिना भाव के बोला, मुझे ये सैंपल्स काफ़ी अलग लगे और अब मैं इस डील के लिए रेडी हूँ। आगे का पेपर वर्क स्टीफन संभालेगा। वो तीनों इतनी बड़ी डील हो जाने से काफ़ी खुश हो गए और जल्द से अर्थ से मिलकर स्टीफन के साथ अपना पेपर वर्क करने चले गए। उनके जाने के बाद अर्थ एक उंगली भर ड्रग्स को धीरे से स्निप करता है और उसे स्निप करते ही अर्थ के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ जाती है और उस ड्रग्स को स्निप करते हुए अपना सर सोफे से टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं आई जब वहाँ से जाती है तब वो सीधे स्टडी में जाके गुस्से से वहाँ पर रखी सारी पेंट के सामान को नीचे फ्लोर पर फेंकने लगती है और सिसकने लगती है। आही गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंकते हुए तोड़ फोड़ करती है और सिसकते हुए बोली, आह, डेविल को मेरी कोई केयर नहीं है, उन्हें बस अपने काम से मतलब है, उन्हें तो मेरे साथ ही बातें भी याद नहीं रहती। आई हेट यू डेविल, हेट यू। लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए आई वहाँ रखे फ्लावर पॉट को उठाकर सीधे गेट के पास फेंकती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। और तभी आही का फ्लावर पॉट टूटने की आवाज़ नहीं आती। जैसे आही मुड़कर गेट की तरफ देखती है जहाँ इस समय अर्थ उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में पकड़े खड़ा था और इधर उधर फ्लोर पर टूटे फूटे सामानों को घूरे जा रहा था। आही अर्थ को वहाँ देखकर गुस्से से भरकर बोली, चले जाइए अब क्यों आए हैं? मुझे अब कोई बात नहीं करनी आपसे और ना ही कोई पेंट करना है। यह सुनकर आही साइड में रखे पेंट से भरे बाल को सीधे जमीन पर फेंकती है, जिसके कुछ छींटे अर्थ के ब्लैक पैंट पर भी आग के लगते हैं और अर्थ का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वो अपने कोल्ड नज़रों से आही को एकटक देखने लगता है। आही अपने गिर रहे आंसुओं को साफ करके दोबारा से चिल्लाते हुए बोली, आई सेड जस्ट लीव मी डेविल, नहीं बात करनी मुझे आपसे, आप जाकर अपनी मीटिंग देखिए और अपने क्लाइंट्स। यह कहते हुए आही एकटक फ्लोर पर गिरे सभी मिक्स्ड अप हो चुके कलर को देखने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। अर्थ काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद आही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो आही? और मैं ये सब क्या बचपना लगा रखा है? अर्थ फ्लोर पर पड़े सामानों को देखते हुए आगे कहता है। आही अर्थ को अपने पास आता देखकर तुरंत पीछे की तरफ अपने जाने लगते हैं और तभी अचानक से ध्यान न देते हुए आही का पैर उस पेंट में पड़ने से फिसल जाती है और आही चीखते हुए सीधे जमीन पर गिरने लगती है। अर्थ आही को गिरता देखकर उसका हाथ पकड़ता है, पर आही तब तक संभल नहीं पाती और सीधे फ्लोर पर सर के बल गिरती है। आही डर और दर्द से आंखें कसकर बंद कर लेती है और कुछ ही देर बाद आही को अपने सर के नीचे कोई दर्द महसूस नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी आंखें तुरंत खोलती है और उसे अपने सामने ही अर्थ का एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखता है, जो उसी के ऊपर था और उसका एक हाथ आही के सिर के नीचे था, जिसे आही की चोट का एहसास नहीं हुआ था। पर वहीं आही के सर के नीचे से खून की कुछ बूंदें बहते हुए फ्लोर पर गिरे काले पेंट्स में मिल रहा था। अर्थ और आही इस समय दोनों उस कलरफुल पेंट में लेटे हुए थे। आही नीचे थी और अर्थ उसके ऊपर था। दोनों की बॉडी पर पेंट लग चुका था।
और आई अर्थ की आंखों में घूरते बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की, चाहिए आप अपनी मीटिंग करिए, आपको फिक्र ही नहीं है मेरी। ये कहकर आही अर्थ के मुंह फेरने लगती है। अर्थ आही के कुछ पल गौर से देखता है और फिर उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है। वो आही के चेहरे को अपने दूसरे हाथ से सामने करते हुए लो वॉइस में बोला, सो यू आर एंग्री राइट। आही तुरंत मुंह फुलाते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ ये देखकर टेढ़ा मुस्कुराता है और आही के चेहरे को अपने हाथों से सहलाता है। आही के गलों पर पेंट लग जाता है और हाई चिढ़कर बोली, डेविल, मैंने कहा ना कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, तो उठिए आप और मुझे उठने दीजिए। हम दोनों इस समय पेंट के हो चुके हैं। आही को लिक्विड सा फील हो रहा था और वो कलर भी भीग रही थी। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके हिलते हुए होठों को देखकर बोला, लेट मी काम यू आही। आही अर्थ की बात सुनकर उसे घूरती रही। अर्थ उसके होठों के करीब आता और आही की आंखों तुरंत बड़ी हो जाती है और अर्थ उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। आही कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और अर्थ अपने दोनों हाथों से आही का चेहरा पकड़कर उसके निचले होठों को चूसे जा रहा था। आही के चेहरे पे अब अर्थ का खून तो कुछ पेंट लग रहा था। आही अपनी आंखें चुपचाप बंद कर लेती है और अर्थ के उस डीप किस को फील करने लगती है। आही अभी भी कुछ नहीं कर रही थी। अर्थ उसे किस किए जा रहा था। देखते ही देख अर्थ की किस डीप होती लगी, जिससे आही की घुटन महसूस होने लगी और वो अर्थ को पीछे करने लगी। अर्थ पीछे जाने की बजाय आही के हाथों को रोक देता है और उसके मुंह में खुद के मुंह को सांस देते हुए उसके हॉट टंग में उलझने लगता है। आही को अब सांस आने लगा था और अब उसकी टंग अर्थ के मुंह के अंदर जा चुकी थी, जिससे आही को अपनी बॉडी में सिरन होने लगी और वो अपने हाथों को अर्थ के बालों में फंसा देती है। अर्थ काफ़ी तेज़ी से उसके होठों को सक कर रहा था, जिससे आही का दर्द महसूस होने लगा और आही अर्थ को खुद से दूर करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्थ उसके होठों से दूर होते हुए उसके गर्दन को अपने होठों से वेट किसेस करने लगा और आही का शरीर पूरा अर्थ के कंट्रोल में जा रहा था और वो आंखें बंद करके कुछ स्लोली मौन करने लगी थी और अर्थ उसके स्ट्रेपी टॉप अंदर हाथ डाल रहा था। और अब नेक्स्ट आही खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अर्थ से बोलती है कि डेविल, छोड़िए मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। ये कहकर आही अपने होठों को अर्थ के होठों से दूर कर लेती है। अर्थ उसकी बात सुनकर रुक जाता और कुछ पल उसे खामोशी से देखने के बाद बोला, एक्सप्लेन मी आही। अर्थ के ये बोलते ही आही उस पर भड़कते हुए बोली, डेविल, आपको पता है कि आज आप आफ्टरनून का टाइम मुझे देने वाले थे और मैं जब आपको बुलाने गई तो आप अपनी सो कॉल्ड मीटिंग में बिजी थे। पूरा आधे घंटे में बाहर आपका वेट किया पर आप नहीं आए, और आए तो जब मेरा मूड पूरा स्पॉइल हो गया। आही का गला ये कहते कहते भर गया और आही वहीं अर्थ आही को नाराज़गी समझते हुए उसे ध्यान से देखे रहा था और शांत करते हुए बोला, ओके जस्ट काम डाउन आही। ये कहकर अर्थ उसके गर्म गालों पर अपने ठंडे होठों को सहलाने लगा। आही की आंखों में कोने भर आए थे और वो उदासी से बोली, डेविल, आप जानते हैं आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा। मम्मा को तो कभी देखा नहीं और डैड मिले तो ऐसे कि मैं उनसे नफरत करने पर मजबूर हो चुकी हूँ। फिर भी आप मुझे थोड़ा सा प्राइवेट टाइम नहीं देते अपना, और मैं सारा दिन इसी घर में रहकर बेवकूफ़ बनी रहती हूँ। आही ब्रेथलेस फील कर पा रही थी। ये कहते हुए आही के इमोशन जो आंसुओं में तैर गए उसके आंखों से पौने से बहने को होते हैं। तभी अर्थ उसके आंसुओं को पीते हुए बोला, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ हूँ, मेरे अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आही, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, पर कुछ वक्त तुम्हारे इंतज़ार करना होगा। अरे तुम्हें खुद को लोन फील करने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट मी फेरी। अर्थ आही को झुकी आंखों पर किस करते हुए उसे अपनी तरफ देखने को मजबूर करता है। आही अर्थ की बातों को एक गर्मराहट महसूस कर सकती थी जो उसे बचपन से महसूस करती आई थी, और यही वजह होती कि आही की अर्थ के साथ रहने की। आही खुद को अर्थ के बाहों में वीक महसूस करती है और धीरे से अर्थ के तरफ उसकी भरी आंखों से देखती है।
अर्थ की आंखें शांत थी और सिर्फ आही पर टिकी थी। आही कुछ पल शांत रहती है और फिर तभी उसे कुछ स्मेल आती है और आही इधर उधर देखने लगती है। अर्थ उसे नोटिस करता है और अपनी भौं तानते हुए बोला, क्या हुआ आही? मुझे कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है, मे बी लाइक मिक्सड अप टाइप की। आही ये कहकर अपने इधर उधर देखती है और तभी उसकी नज़र फ्लोर पर गिरे ब्लैक पेंट पर जाती है जिस पर कुछ रेड ब्लड जैसा उसे दिखा और उसी के मिक्सड अप की जाने से वहाँ स्मेल आ रही थी। आही उसे देखकर हैरानी से बोली, ब्लड! ये ब्लड मिस्टर हॉट! बोलते ही आही तुरंत अर्थ के हाथों को देखती है जहाँ से अभी भी ब्लीडिंग हो रहा था। आही ये देखकर तुरंत फ्लोर से उठती है। अर्थ उसे देखते हुए खड़ा हो जाता है और आही अर्थ के हाथों को पकड़कर बोली, आपको ब्लीडिंग हो रहा है मिस्टर हॉट, चलिए मैं बैंडेज कर देती हूँ, आपको मेरी वजह से चोट लग गया, आई एम सॉरी। आही काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है अर्थ के हल्के खरोच से भी, और उसके चेहरे पर एक समय टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। अर्थ आही के चेहरे को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोला, इट्स जस्ट अ नॉर्मल, डोंट पैनिक आही। आही अर्थ की बात सुनकर उसे घूर कर देखती और मुंह फुलाकर बोली, इट्स नॉट नॉर्मल मिस्टर हॉट, सी ब्लीडिंग हो रहा है आपको। ये कहकर आही अर्थ को वहाँ से सोफे पर ले जाती है। अर्थ वहाँ बैठकर आही को ध्यान से देखने लगता है। आही फर्स्ट एड किट लेकर आती है और अर्थ के करीब बैठकर उसके हाथों में बैंडेज करने लगती है। अर्थ उसके पेट से सने चेहरे को देख रहा था और इस समय उन दोनों की बॉडी पर पेंट लगा हुआ था। आही बैंडेज कर देती है और उसके बाद अर्थ उसे अपने गोद में उठा लेता है। आही अर्थ को शोल्डर पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए अपना सर अर्थ की धड़कन के करीब रख देती है। उसका चेहरा अब शांत था। अर्थ उसे लेकर सीधे मास्टर बेडरूम में आता है और वहाँ वे वॉशरूम में ले जाकर गेट अंदर से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ धनुष के बंगले में एक बड़े से रूम के बेड पर इस समय एक कपल लेटा हुआ था और नीचे फ्लोर पर एक लड़की के कपड़े बिखरे हुए थे। बेड पूरा मैसी था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रात में उस बेड पर उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तभी वहाँ पर एक फ़ोन कॉल की बेल रिंग होती है जिसे सुनकर बेड पर लेटा वो लड़का ब्लैंकेट से अपना मुंह निकालता है और साइड में टेबल पर रखे फ़ोन को उठाते हुए नींद भरी आवाज़ में बोला, हेलो। उधर से आवाज़ आई, साले अगर रात भर मेहनत करके ज़्यादा थके ना हो तो उठ जाओ और ऑफिस आओ, आज अर्थ उदयपुर जा रहा है और हमें भी जाना पड़ सकता है। इधर वो लड़का जो धनुष था वो ये सुनकर बेड पर उठते हुए बोला, कुछ भी नहीं किया साहिल भाई, आप तो पता है ज़बरदस्ती वाला काम मैं नहीं कर पाया, इसलिए उसे रात को जाने दिया और मैं अब रेडी होकर ऑफिस आ रहा हूँ। कहकर वो कॉल कट कर देता और अपने साइड में गार्मेंट्स यूजी में लेटी सांची को देखता है। सांची इस समय सो रही थी। धनुष को सोचते हुए मुस्कुराता और अपने फ़ोन में किसी को कुछ सेंड करके बोला, अब कोई तुमको मुझसे दूर नहीं कर पाएगा और तुम मेरी रहोगी अब से, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो किसी और के साथ एक रात बिताई हो, फिर वो झूठी रात ही क्यों ना हो। यह कहकर धनुष हंसता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं सांची सो रही थी जिसे कल रात धनुष अपने साथ उठाकर यहाँ ले आया था और रात भर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस और लड़ाई हुई थी। दूसरी तरफ डार्क हेवन वॉशरूम। आई इस समय पानी से फुल भरे गोल टब में बैठी हुई थी। आही के काले लंबे बाल इस साफ पानी में तैर रहे थे और आही को बोल्ड बॉडी उस पानी में काफ़ी विजिबल हो रही थी। आही इस समय खुद के बॉडी को रब कर रही थी क्योंकि पेंट लगा हुआ था उसके हाथों पर। वो अपने हाथों को रब करते हुए सामने शॉवर के नीचे खड़े अर्थ को देखकर बोली, मिस्टर हॉट, ये क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए। आही अपने हाथों को अर्थ से आगे करती है। अर्थ शॉवर लेकर आता और वो आही की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और फिर उसके हाथों को। आही अर्थ गहरी सांस लेकर शॉवर को बंद करता है और आही के करीब टब में आकर बैठ जाता है। आही स्माइल करते हुए इसके सामने हाथों को करती है। अर्थ उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इसे जेल से क्लीन करने लगता है। आही चुपचाप देखती रहती है। आही की नज़रें अर्थ के ब्रॉड चेस्ट से होते हुए उसके बाइसेप्स पर जाती हैं। आही को एहसास नहीं होता कि उसके चेहरे के कोने कब लाल होने लगते हैं।
इस पर अर्थ को देखकर आही की नज़रें वापस से अर्थ के चेहरे पर जाती हैं, पर एक बार फिर से फिसलते हुए सीधे अर्थ के 8 पैक्स एप्स पर जाती हैं, जिसे देखकर आही के अपने अंदर एक हॉटनेस फील होने लगती है और वो बड़ी लंबी सांसें लेने लगती है। आही अपनी आंखों बार बार अर्थ के हाफ नेकेड बॉडी से हट रही थी और बार बार उसकी आंखें अर्थ की ऊपर बॉडी को एक्सप्लोर कर रही थी। आही अपनी दांत को चबाने लगती है ये देखकर, और तभी अर्थ उसकी आवाज़ आई, इट्स डन आही। आही अर्थ के आवाज़ से तुरंत इधर उधर देखती है और हाँ में सिर हिलाती है और अपने हाथों को देखती है। आही अभी अपने हाथों को क्लीन होते देख ही रही थी कि उसे अर्थ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपने करीब फील होती है। आही अर्थ अपना सर ऊपर कर सामने देखती तो अर्थ उस बड़े से बाथटब में आही के बिल्कुल करीब आ चुका था और उसका चेहरा इस समय रेस्टलेस लग रहा था। अर्थ अपनी मुट्ठी बनाए हुए था। आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अर्थ उसके और करीब आकर लो वॉइस में बोला, कैन आई आही। अर्थ के ऐसे पूछने पर आही के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अर्थ के करीब टब में बैठ होते हुए बोली, आई एम योर्स मिस्टर हॉट, आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आही कसकर अर्थ को हक कर लेती है। आही के अंदर भी अभी भी बचपना था। वो अपनी फैंटेसी में ज़्यादा जीती थी। अर्थ उसके जवाब को सुन के उसकी सांसें छोड़ता है अपनी और आही को उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है। आही अपने दोनों पैरों को अर्थ के कमर पर लपेटकर उसके शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। आही अर्थ से और भी ज़्यादा लिपट जाती है। आही अपनी उंगलियों को अर्थ के शोल्डर पर सलाह रही थी और आंखें बंद किए मौन कर रही थी। वॉशरूम का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था और अर्थ की रेस्टलेस सांसें आही के कानों में पड़ रही थी, जिससे कि वो और भी हीट होती जा रही थी। अर्थ वाइल्ड हो रहा था, जिसे आही को सहना पड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आही खुद को और भी अर्थ से सटा लेती है और अर्थ इस समय पूरे आही के अंदर डूबा हुआ था। आही अर्थ के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही गहरी सांस लेके बोलती है कि इनफ मिस्टर हॉट, आई कांट टॉलरेट इट। तो अर्थ कहता है कि बट यू हैव टू आही। और थोड़ी देर बाद वो जो है शॉवर के नीचे मुट्ठी बंद करके खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड, दैट्स वाई आई स्टॉप्ड आही 86। वॉशरूम का गेट खुलता है और अर्थ आही के हाथ को पकड़ते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है और चेहरे पर फ्रेशनेस और ग्लो दिख रहा था और उसका चेहरा हल्का पिंकिश हो चुका था। अर्थ आही को क्लोजेट में ले जाता है। कुछ ही देर में आही ग्लिटर मिरर के आगे बैठी खुद के गीले बालों पर सीरम अप्लाई कर रही थी, पर उसकी नज़रें इस समय अर्थ के ऊपर थी जो अपनी ब्लैक नेक टाई को बांध रहा था और उसके चेहरे पे इस समय कामनेस थी। आही के दिमाग में कुछ चल रहा था और वो कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर हॉट एक बात पूछूं? अर्थ ने कहा उसके सुनकर आही अपने होठों पर चबाते बोली, वो आपने मेरे साथ उस रात आइलैंड पे किया था, वो सब सिर्फ आपने मेरी फैंटेसी को फुलफ़िल करने के लिए किया था? आही की ये बात सुनकर अर्थ के हाथ अपनी टाई पर कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और फिर वो आही के तरफ एक टक देखते हुए आही मिरर को थ्रू से देख रही थी। अर्थ उसके अपनी नज़र फेरते हुए बिना भाव के बोला, व्हाट डू यू थिंक आही? आही के जवाब पर उम्मीद थी कि अर्थ से, पर अर्थ के वापस से सवाल पर सुनकर आही अर्थ को घूरने लगी। फिर कुछ देर रुककर बोली, आपने उस रात के बाद से मेरे करीब आने की कोशिश नहीं किया। अगर आपने वो सब खुद के मन में किया होता तो आज आप रुकते नहीं। इसका मतलब वो यही हुआ कि आपने सिर्फ मेरी फैंटेसी पूरी की है, आपको मुझसे उतना खास कोई इंटरेस्ट नहीं है। आही ये सब बोल के जल्दी से चुप हो जाती है और अपना सर ऊपर करके अर्थ को देखती है। उसे अंदर फील होता है कि फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी है। आही जब सर ऊपर कर अर्थ को देखती है तो उसकी पकड़ अपने ही हाथों पर कस जाती है। अर्थ इस समय काफ़ी सीरियस वे में आही को देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थी। इस समय वो आही के बेतुके बातों से
उस पर टिकी हुई थी। आही अपने मन में खुद को ही कोसती और अपनी बातों के लिए तभी अर्थ बेहद सख्त आवाज़ में बोला, जरूरी नहीं जैसा तुम सोचो वैसा सच हो। कभी कभी बातों की गहराई कुछ और होती है और इंसान समझ कुछ और लेता है। अभी तुम इस सब बातों को समझने के लिए बड़ी नहीं हुई हो। अर्थ की बातें आही को काफ़ी अजीब लगती हैं और वो खुद को गेजर करते हुए बोली, मेज़र करते हुए, डेविल आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी अभी भी आपकी वही छोटी तोतली आही हूँ जिसे आप ठीक से बोलना सिखाते थे। अब मैं 20 साल की हूँ और मैं काफ़ी समझदार हूँ और मेरे दिमाग में ये सारी थिंकिंग आती हैं, इससे भी वाइल्ड आती हैं, जिसे अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप मुझे अपनी कंपनी का सीधा एडवाइज़र बना देंगे। आही खुद के बालों में कॉम करते हुए मुंह बनाकर बोली। अर्थ उसकी बातें सुनकर उसे घूर कर देखता है और आही उसे घूरता देख वापस उसके तरफ मुड़ती है और उसके करीब आके सीरियस होकर बोली, लुक मिस्टर हॉट, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपके लिए मैं सिर्फ आपकी पोजीशन हूँ, बट आप मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स हो, सेकंड मेरे पहले फ्रेंड हो, थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आप मेरा प्यार है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आही ये सारी बातें अर्थ की भूरी आंखों में देखते हुए बोले जा रही थी। अर्थ उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और आही की आखिरी बात सुनकर अर्थ का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। आही अर्थ को शांत देखकर आगे उसके और भी करीब आके अर्थ के टाई को अपने हाथों से पकड़ते हुए धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे करीब मेरी फैंटेसी को फुलफ़िल करने के लिए मत आइएगा। आप मेरे करीब सिर्फ मुझे पाने के लिए आइए, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप सिर्फ मेरी फैंटेसी के लिए मेरे पास आते हैं। अर्थ आही की इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और वो सब सुनकर हल्के से मुस्कुराया। आही अर्थ को नासमझी में देखने लगी। अर्थ आही के बालों को समेटते हुए उसके थिन कमर पर अपने हाथों को पकड़ मजबूत कर देता है और धीरे से झुककर उसके कान में बोला, आई डोंट हैव दैट आही, दैट वाई आई स्टॉप्ड। आई डिडंट हैव दैट आही, दैट्स वाई आई स्टॉप्ड। ये कहकर अर्थ आही के कान में अपने होठों के बीच प्रेस करता है। आही का कान अचानक ही अर्थ की ये बात सुनकर गर्म हो जाता है और उसका चेहरा भी जलने लगता है। आही तुरंत अर्थ को देखती है। अर्थ आप उसके अलग होकर अपने कोट को अपने हाथ में लेता है। आही का अर्थ का ये एक्सप्रेशन सुनकर एक्सक्यूज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो जल्दी से आगे आकर बोली, तो इसका मतलब आप सिर्फ उसकी वजह से रुक गए थे। अर्थ आही की बात पर बिना उसे देखे सिर्फ हल्के से सर हिलाता है, जिसे देखकर आही बड़ी सी स्माइल करते बोली, तो मिस्टर हॉट, अगर आप उसे यूज़ ना करें तो क्या सच में बेबी हो जाता है। आही की इस बात से अर्थ कुछ पल शांत हो जाता है और उसे उसके तरफ देखते उसके माथे से चूमते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम निकलने वाले हैं। अर्थ आही की बातों का पूरा इग्नोर कर देता है और ये कहकर सीधे वो रूम से बाहर निकल जाता है। आही ये अर्थ को जाता देख मुंह बना लेती है और वो फिर खुश रहती है और जाकर सीधे अपने कुछ कपड़े पैक कर लेती है। वहीं अर्थ वहाँ से सीधे नीचे हॉल में आया जहाँ इस समय स्टीफन और साहिल खड़े थे। अर्थ का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और वो आके सोफे पर बैठ जाता है और स्टीफन आके रिस्पेक्ट के साथ बोला, वहाँ सब हमने आपके कंट्रोल में कर लिया है सर, अब सिर्फ आपको वहाँ चलना है। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना एक्सप्रेशन बोला, चॉपर रेडी करो, मेरे साथ वो भी जाएगी। उसकी बात सुनकर स्टीफन कुछ कहता पर और सर हिला वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह कुछ नहीं कह पाया। वहीं साहिल ये सुनकर बोला, आही को साथ ले आना ज़रूरी है, वहाँ जाते ही कोई उसे खास पसंद नहीं करता, क्यों ले जाना। अर्थ अपने फ़ोन में ऑन करते हुए टेढ़ा मुस्कुराते बोला, तो उसे ही कौन से वो लोग पसंद हैं और वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है, तो मुझे उसे अपने साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना उसे मेरे साथ चलने में है। अर्थ की बात सुनकर साहिल फिर शांत हो जाता है क्योंकि सच बात था ये कि आही के लोगों के साथ खुद हैंडल कर लेती थी और उसे कभी अर्थ की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद आही रेडी होकर नीचे आती है
और अर्थ इसका हाथ पकड़ उसे लेकर हेवन के बाहर निकलता है। चॉपर रेडी था, स्टीफन वहीं खड़ा था। आही को लेकर अर्थ चॉपर के अंदर बैठता और चॉपर वहाँ से उदयपुर के लिए उड़ान भरता है। दूसरी तरफ उदयपुर में सिंह राजावत पैलेस में इस समय काफ़ी चहल पहल थी और रघुवेंद्र अखिलेश के साथ वहीं सोफे पर बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। और अखिलेश बोला, आज वकील आएगा और यहाँ का सारा पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और आज से हम घर पर सिर्फ हमारा हक होगा। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र भी हैरान हंसने लगे और उसके साथ खड़ी स्वर्णा भी हंसने लगी। क्या है इसका इरादा, क्या होंगे ये अपने इरादे में कामयाब? क्या आही के करीब आएगा अर्थ? क्या अर्थ के दिमाग में चल रहा है कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।